साथियों, आपको नव सृजन के निमित्त महाकाल की तैयारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको इस पुस्तक का स्वाध्याय करा रहे थे। इसी क्रम में आइए, क्या तैयारी है महाकाल की? नव सृजन होने वाला है। युग संधि लगभग बीत गया है। युग संधि का काल लगभग बीत गया है। प्रसव पीड़ा से बहुत से लोग जूझ चुके हैं। इसी क्रम में आगे न जूझें के लिए आपको क्या तैयारी है, आइए पढ़कर बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। दंड और प्यार भी। साथियों, शक्ति का सदुपयोग सज्जनों में ही बन पड़ता है। दुर्जन उसका दुरुपयोग करते ही देखे गए हैं। पिछले दिनों ज्ञान और विज्ञान के जो सूत्र हाथ लगे, उनका अनर्थकारी उपयोग ही किया गया। विज्ञान के द्वारा युद्धोन्माद को पूरा करने के साधन जुटाए गए। देखे हैं हम लोगों ने औद्योगिकरण से यह सोचा गया कि जितना जल्दी जितना अधिक धन बटोरा जा सके बटोर लिया जाए। कितने लोगों ने बटोरा? हमने देखा है कई लोगों को करोड़पति बनते हुए, आपने भी देखा होगा। और महाकाल का जो दंड चल रहा है वह भी देखा होगा। कई बड़े बड़े महारथियों को जेलों में सड़ते जाते देखा है। बड़े बड़े सामर्थ्यशाली व्यक्तियों को नेस्त नाबूद होते देखा गया है। थोड़ा सा पीछे जाइए, आप दृष्टि डालिए, आपको दिख जाएगा। बुद्धि को छल छद्म में नियोजित किया गया। धन बटोरने के लिए बुद्धि को छल छद्म में नियोजित किया गया। कितनी ही कंपनियां आई जो धन बटोर के ले गईं और महाकाल के दंड से नेस्तनाबूद भी हो गई। संक्षेप में यही है कि इन दिनों की उपलब्धियों का उपयोग जिसे सरल और स्वाभाविक मानकर बिना किसी हिचक के प्रयुक्त किया गया। लोगों ने अपनी बुद्धि की उपलब्धियों को बिना किसी हिचक के अपनी लूट और खसोट के लिए प्रयोग किया। विज्ञान के द्वारा उपलब्ध होती हुई सामर्थ्य का भी इसी प्रकार प्रयोग होता चला गया। प्रतिफल जो होना था हुआ। सर्वत्र प्रदूषण ने डेरा डाल दिया। शक्तिशाली निर्भय होकर अनाचार बरतने लगे। औचित्य की मर्यादाओं को एक प्रकार से भुला ही दिया गया। यही है अपने समय की उपलब्धियां, जिन्हें चतुरता का नाम दिया जाता है। जिस रीति नीति को बहुत जन अपनाते हैं, पर वह एक प्रकार से प्रथा बन जाती है और प्रचलन का रूप धारण कर लेती है। इन दिनों का प्रचलन यही है। छद्म और अनाचार का उन्मुक्त प्रयोग हो रहा है। नियामक सत्ता के आक्रोश के भय का अंकुश ही उठ गया। जब भय का अंकुश उठ जाता है, तब वो परम पूज्य कहते हैं सृष्टा जब क्रोधित होता है तो दंड व्यवस्था भी खुद संभालता है। देखा नहीं हम पर्यावरण कैसे सुधर गया? देखा है कोरोना काल में। खर्चीली शादियां बंद हो गई। मात्र कुछ ही आदमी जाके विवाह शादी कर सकते हैं। विवाह शादियां तो हुई, लेकिन सृष्टा के दंड के अनुसार सीधे रास्ते पर चलकर
जो चाहता है वो फिर करा ही लेता है। यह अनाचार सृष्टि व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल है। नियामक सत्ता से जब भय का अंकुश उठ जाता है और अनाचार पे उतारू हो जाते हैं लोग, तो यह सृष्टि व्यवस्था के प्रतिकूल। क्रिया की प्रतिक्रिया न हो तो संसार में अंधेर ही मच जाए, न्याय का अस्तित्व ही ना रहे, पाप से कोई डरे ही नहीं, अनीत पूर्वक लूटमार करने के लिए हर कोई आतुर होने लगे, पर ऐसा होता नहीं। जिसने यह सृष्टि बनाई है उसने क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम भी बनाया है। विज्ञान नहीं पढ़ते हैं क्या? हम सभी विज्ञान पढ़ते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। साथियों, जिसने यह सृष्टि बनाई है उसने क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम भी बनाया है। फलतः अनाचार पर उतारू मनुष्य को औचित्य की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी है। पिछली शताब्दी में 2 विश्व युद्ध और लगभग 200 क्षेत्रीय युद्ध हुए हैं, जिनसे ऐसे घातक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया गया कि लोगों को अपार धन जन की हानि उठानी पड़ी। हवा और जल में इतना विष घुल गया कि लोग मुश्किल से ही जीवन यापन कर रहे हैं। प्यूरीफायर खरीद रहे हैं हवा को शुद्ध करने के लिए। अरे घर के बाहर जाओगे तब क्या करोगे? पानी पी रहे हैं बोतलों का, जिनके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? अपराधों की बाढ़ आ गई, विष घुल गया हवा और जल में, लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। हर कोई आशंकित और आतंकित दिखाई देता है। इन परिस्थितियों में कोई भी चैन से नहीं रह रहा। साथियों, कोई भी चैन से नहीं रह रहा इन परिस्थितियों में। अगले दिनों परिस्थितियां और भी अधिक बिगड़ने की चेतावनी सभी विज्ञजन दे रहे हैं। मनुष्य को सौंपा तो बहुत कुछ गया, पर इतना नहीं कि वह सृष्टि की व्यवस्था को ही गड़बड़ा कर फेंक दे। उसे संरक्षक, माली और अभिवृद्धि करने वालों की जिम्मेदारी के साथ भेजा गया। इसलिए नहीं कि वह सुरम्य उद्यान के चलते हुए क्रम को ही उलट कर रख दे। जब तक सही चाल, सही गति और सही रीति नीति को अपनाए रहा गया, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। प्रगति का संतुलन ठीक बना रहा, परिस्थितियां सब और ठीक बनी रहीं। ऐसे ही संतुलित अवसर को सत्ययुग नाम दिया जाता है। साथियों, ये सतयुग फिर आना है। मनुष्यों में पारस्परिक स्नेह और सहयोग बने रहने से सभी को पारस्परिक सद्भाव का लाभ मिलता रहा। प्रकृति की अनुकूलता बनी रही। किसी को ऐसे अनिष्ट न सहने पड़े जो प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण उत्पन्न होते हों। सुख शांति का वातावरण बनाए रहना यहाँ की परंपरा है। जब तक मनुष्य ने अपनी मर्यादाएं बनाए रखी, तब तक सब कुछ सुखद और सुरम्य ही बना रहा। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, इस सृष्टि में जहां सदाशयता के उपहार मिलते रहे हैं, वहां यह व्यवस्था भी है कि यदि उद्दंडता भरे अनाचार बढ़ते जाने लगे तो तुरंत न सही कुछ ही विलंब से उनका कड़ुआ प्रतिफल अवश्य मिलने लगे। लड़के जब अनुशासन बिगाड़ते और स्कूल में अवांछनीय धमा चौकड़ी मचाते हैं तो शिक्षक को कड़े अनुशासन का प्रयोग कर भय दिखाना पड़ता है। भय दिखाना पड़ता है। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है और ऐसा हमने देख लिया है। लाशों के अंबार हमने देख लिए हैं। फिर भी न चेते तो
फिर भी न संभले तो साथियों, ये हमारी मूर्खता होगी कि सृष्टा के द्वारा ली गई इस व्यवस्था को हम न समझ पाए। मित्रों, व्यक्ति और समाज को खिन्नता और विपन्नता का त्रास भी सहना पड़ रहा है। आपाधापी की छीना झपटी में कलह के कारण मनुष्य को जिस सुख शांति की आवश्यकता है उसमें भारी कमी पड़ रही है। उद्विग्नता से परेशान लोग नशेबाजी, विलासिता आदि का आश्रय लेकर ही किसी प्रकार अपना गम गलत करते देखे जाते हैं, पर उतने से भी चैन कहां पड़ने वाला है। चैन फिर भी नहीं है लोगों को। संसार व्यवस्था में कुछ आगा पीछा हो सकता है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का निर्धारित जो समय है, इसमें कुछ आगा पीछा भी हो सकता है, किंतु प्रकृति तो अपना हंटर सदा संभाल के ही रहती है। अन्यथा इतने बड़े विश्व का सुनियोजन हो ही कैसे? जिसने यह संसार बनाया है उसने यह अंकुश भी हाथ में रखा है कि जब मर्यादा का उल्लंघन चरम सीमा तक पहुंच जाए और लोग विवेक खोकर अनाचार अपनाने पर ही उतारू हो जाए, तो उनकी खोज खबर ली जाए। काबू में लाने के लिए कठोरता भी अपनाई जाए। उल्टी चाल चलने वालों को कड़ाई अपना कर सीधा चलने के लिए बाध्य किया जाए। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है साथियों। लेकिन आदतें खराब हैं हमारी। हम वही सब फिर से करना चाहते हैं और मानते ही नहीं। सृष्टा चाहे कुछ करता रहे, ऐसा क्यों नहीं मानते? क्यों हम पिटने पर उतारू हैं साथियों? प्रस्तुत विपत्तियों को देखते हुए लोगों को यह समझने के लिए बाध्य किया जा रहा है, अब नहीं चेते तो फिर कभी नहीं चेत पाएंगे। प्रस्तुत विपत्तियों को देखते हुए लोगों को यह समझने के लिए बाध्य किया जा रहा है कि सही रीति का परित्याग करने पर उन्हें कितनी विपरीतताओं का सामना करना पड़ सकता है। समता, ममता, एकता, सुचिता। समता, ममता, एकता, सुचिता, ये 4 आधार सतयुग के बताए हैं परम पूज्य के द्वारा। और सृष्टि समता यानी कि बराबरी कर देगी। धन समाज का हो गई बराबरी। नहीं साहब, हम बहुत करोड़पति हैं, है ही नहीं। तुम करोड़पति बने रहो, सरकार का है, समाज का है, वो तुम्हारा नहीं। अगला जो चरण है, अगर इस कोरोना काल से हम सुधर पाए और सीख पाए, तो दूसरा जो डंडा करने वाला है वो समता, आर्थिक समता आनी है। इस युग में विश्व में आर्थिक समता लाई जाएगी और समाज का धन होगा। तो अभी भी समय है, सचेत जाएं कि आप अपना धन, गुरुदेव कहते हैं कि आप अपना धन समाज को बांट दीजिए, नहीं तो फिर बहुत पीड़ा होगी कि अरे बाप रे, मेरा इतना सारा धन सरकार ने हड़प लिया है और हम कुछ नहीं कर पाए इस धन का। तो ये गुरुदेव संदेश दे रहे हैं कि बेटा समझ जाए, आप इस परिस्थितियों से, स्थितियों से ईश्वर का प्रकोप समझ जाएं, जान जाएं और
मिलजुल के रहना सीख जाए। अभी एक कमरे में कैद हो गए थे ना, एक घर में कैद हो गए थे, अपने ही परिवार में हम समय नहीं देते थे, समय देने लगे ना, मिलजुल के रहने लगे ना। मिलजुल के रहना सीख जाएं, नहीं तो मिलजुल के रहने के लिए, एकता बनाए रहने के लिए भी सृष्टा जबरन हमें मजबूर कर देगा। तो कोई काम जबरदस्ती से हो तो अच्छा लगता है, नहीं साहब हमें अच्छा नहीं लगता। परम पूज्य गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि महाकाल की क्या तैयारी है, आप समझ चुकी। 600 करोड़ व्यक्तियों के लिए जहां सृष्टा ने समुचित साधन जुटाने की दया दिखाई, वहां उन्हें यह भी करना पड़ा कि उनके किए के लिए समुचित दंड व्यवस्था का भी विधान होना चाहिए। और हो सर्वविदित है कि ऐसा कृत्य निर्दयतापूर्ण ही कहा जाएगा। निर्दयतापूर्ण, सृष्टा को निर्दय भी होना पड़ता है, पर व्यवस्था तो व्यवस्था ठहरी। व्यवस्था तो व्यवस्था है। साथियों, इन दिनों बारीकी से देखने पर यह भली बात समझा जा सकता है कि पिछले दिनों जो अनाचार अपनाया जाता रहा है, उसकी प्रतिक्रिया कितनी कटु और भयंकर हुई है। तो क्या सदा यही अपराध करने और प्रताड़ना सहने की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहेगी? बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी नहीं है। न्यायकारी की कभी ऐसी नीति नहीं रही। वह तभी तक धमकाता है जब तक कि उद्दंडता से बाज नहीं आया जाता। जब सुधरना आरंभ कर दिया जाता है तो उद्देश्य पूरा हो जाता है। तब सबके साथ न्याय एवं करुणा बरतने वाले व्यवस्थापक अपनी रीत नीति को बदल लेते हैं। धमकाने के स्थान पर पुचकारने और प्यार करने का उपचार क्रम चलने लगता है। सृष्टा का उद्देश्य तो मात्र सुव्यवस्था बनाना है। जैसे ही वह बन जाती है, वह अपनी रीत नीति बदलने में देर नहीं लगाता। मित्रों, अगले दिनों ऐसा ही परिवर्तन होने जा रहा है। 21वीं सदी वही समय है। इन दिनों ऐसा ही परिवर्तन होने जा रहा है। दुष्टता के बदले प्रताड़ना सहने की जब आवश्यकता नहीं रहेगी, तो वैसा बर्ताव भी कोई फिर क्यों करेगा? जब सुधारने और समझाने बुझाने से ही काम चलने लगे, तो फिर प्रताड़ना के कटु व्यवहार का प्रयोग क्यों करना पड़ेगा? साथियों, देखा भी यह जाता है। देखा भी यह जाता है कि जब कोई ढीठपन दिखाने और अनुचित हठवादिता से भरा दुराग्रह करने लगता है, तो उसको दंड का भय दिखाना और व्यवहार करना पड़ता है। पर जब वह बदलती नीति के अनुरूप सीधी राह चलना अंगीकार कर लेता है, तो अभिभावक भी अपनी रीत नीति तुरंत बदल देते हैं। जो कार्य प्यार से चले, उसके लिए दंड की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाए? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आइए अगले पृष्ठ में, अगले पुस्तक के अगले पैरा में, अगले वीडियो में युग संधि के अगले दिन, ये चल रहे दिन क्या होंगे, इस संबंध में पढ़कर बताएंगे। महाकाल की तैयारी। ओम शांति।